हेलो प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव के बारे में। जैसा कि दशमलव जानते हैं आप सबको कठिन लगता है, लेकिन हम दशमलव को आसानी से पढ़ेंगे। तो आइए डेसिमल। तो डेसिमल का एक अपना अलग बीजगणित होता है। दशमलव का बीजगणित यानी कि इसमें भी अपना एक प्लस माइनस गुणा भाग होता है। तो इन सभी बारे में देखेंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीज जानते हैं, जैसे कि हम पॉइंट को जीरो में ला सकते हैं, जीरो को पॉइंट में ला सकते हैं। जैसे कि एक नंबर देखते हैं, कहीं पर लिखा है 2.53, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 253 ऐसे लिखो, फिर बता दो। फिर हम दाहिने से बाईं की तरफ आएंगे, जितने अंक होंगे उतने नीचे हम जीरो लगाएंगे, यानी कि 1 2 अंक तो हम 2 जीरो लगाएंगे। तो ए लिखते 1 2, ए इसके बराबर है। और फिर कहीं पर लिखा हो 253/100, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर कहीं पर भी हर में 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, तो उसको डिवाइड नहीं देना है कि इसे करें कि 100 आगे 253, ये नहीं, इसको दे सकते हो, आंसर आएगा लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। तो हम ऐसे करेंगे और मेथड सही भी है, कोई ट्रिक तो है नहीं। देखो ऐसे लिख लो 253, नीचे जीरो है, जीरो को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितने जीरो होंगे? तो 2 अंक बाद हम दाएं से बाएं की ओर गिनकर 2 अंक बाद हम दशमलव को शिफ्ट करेंगे। जैसे देखो 2 जीरो तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगेंगे, यानी कि जो 253/100 है, इसको हम 2.53 लिख सकते हैं। फिर जो 2.53 है, इसको हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि अब हम जान गए पॉइंट से जीरो, जीरो से पॉइंट, समझे इतनी बात? तो ऐसा बोल रहा तो जब भी हम दशमलव का जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें मेन चीज दशमलव पर ध्यान देना होगा। जैसे कि हम पहले दशमलव का गुणा सीख लेते हैं। दशमलव का गुणा, इसमें पहले आप जैसे आप एक सिंपल मल्टीप्लाई करते हो, वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर दशमलव को बाद में लगाओ। पहले इसमें दो चीज़, पहले आप क्या करो, सिंपल गुणा करो, फिर दूसरा, फिर पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ। पहले आपको इस पर ध्यान देना, पहले आप गुणा करो, फिर पॉइंट लगाओ। पॉइंट कैसा लगाना है मैं बताऊँगा, पहले देखो जैसे एक लिखा है 21 गुणे 2.2, तो इसको आपको सिंपल लिखना है 21 गुणे 22। इसको गुणा कर लो ऐसे, 21 इंटू 22, तो 2 एक कम 2, 2 गुना 4, 2 एक कम 2, 2 गुना 4, तो जोड़े के 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। तो गुणा इतना आ गया, लेकिन अगर पॉइंट का गुणा करना है, गुणे में पॉइंट को जोड़ते हैं। जैसे देखो इधर पॉइंट कितना है, 1 अंक के बाद 1, तो मैं 1 अंक को पॉइंट लगा देंगे। जैसे और देखते रहिएगा, इसमें 313/2.5, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद ही दशमलव है। आंसर कुछ भी आएगा, इस तरह का आंसर आएगा, लेकिन हम 1 अंक के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1 अंक के पहले पॉइंट। जैसे इसको गुणा करते 313/5, पहला स्टेप सिंपल गुणा करना है, दूसरा स्टेप पॉइंट शिफ्टिंग करना है। तो पहला स्टेप है 4 5 3 15, 5 का 5 6, 3 6 15, 2 3 6, 2 कम 2, 2 3 6, 5 होगा 6 12, 2 7 8, 4 7, तो ये 7,825 में। अब देखो दूसरा स्टेप ये बनना है पॉइंट शिफ्टिंग, और पॉइंट शिफ्टिंग देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो हमें 1 अंक का पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 782.5। जब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद हमें डिजिट को एक एक अंक करके पढ़ना है। जैसे अभी यहाँ पर था 25, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते कि 782.525, इसको पढ़ेंगे
करेंगे 782.525 ऑब्वियसली जैसा आएगा 212 इंटू 313, इधर भी पॉइंट है इधर भी पॉइंट है। पहली बात को गुणा करना है, दूसरी बात आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाएंगे, हम गुणे में पॉइंट को जोड़ते हैं, जैसे इधर 2 अंक पे इधर 1 अंक पे तो जोड़ेंगे, यानी कि हमें 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। जैसे कि यहाँ है 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगाना इस तरह का। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर करते हैं 212 इंटू 313, तो 2 3 6 3 1 3 3 2 6 2 कम 2 1 कम 1 2 कम 2 फिर यहाँ पर 3 3 6 3 1 3 3 2 6 और ये बच्चे 3 2 5 6 6 12 13 3 2 5 1 6 6। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। पहले हमने इसको उड़ा दिया और पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाओगे, हमने कहा है कि गुणे में पॉइंट को हमें जोड़ना, तो हमने जोड़ा। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर है, यानी कि 3 पॉइंट, तो हमें दाएं से बाएं तरफ 3 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। जैसे हम दाएं से बाएं कर पा रहे हैं तो 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। सिंपल सी बात है, आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में पॉइंट लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरा खेल रहे होंगे पॉइंट का। फिर आगे चलते हैं, कुछ नहीं करना है, पॉइंट का उड़ा करना है। ये हमारे पास दशमलव का उड़ा है। हमने पहले क्या किया, आपको सब तो होगा, जैसे कि 212 गुणे 13 22 गुणे 12, ये सब तो सिंपल मल्टीप्लाई, ये सब तो आपको देंगे, लेकिन पॉइंट का है। पहले आपको सिंपल गुणा करना है या फिर आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर देखो गुणा किया, पॉइंट 1 अंक के बाद 1 अंक पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर गुणा की एक वैल्यू आया, हमें पॉइंट लगाना है, जोड़ेंगे। गुणे में पॉइंट जोड़ते हैं, जैसे कि 1 अंक 2 बार, यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि गुणे में पॉइंट को जोड़ते हैं तो 3 हो गया। फिर यहाँ से दाएं से बाएं तरफ हमें 3 मिला तो 3 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 हो गया। अक्सर बच्चों को पॉइंट का गुणा करना तो आता है, बहुत बच्चों को आता है, लेकिन दशमलव को जोड़ और घटाव नहीं आता है। तो हम इसको सीखते हैं। हमने गुणा सीख लिया है, प्रैक्टिस करना। अब हम जोड़ और घटाव सीखेंगे। पहले हम जोड़ को सीखेंगे, तो दशमलव का जोड़, इसके कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशन होते हैं। स्टेप आप एक ही, आपको जैसे 2 अदद का जोड़ मिलेगा, 3 अदद का, 4 अदद का, 5 अदद का, ज़्यादातर 2-3 अदद का होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप सिंपल करते हो, जैसे 2 5 4 दिया है, फिर 3 अंक का ऊपर दिया, 3 अंक का नीचे, तो आप क्या करते हैं, अंक को अंक के नीचे बैठाते हैं। उसी तरह आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट को बैठाना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट को, अगर जहाँ अंक कम ज़्यादा है तो पॉइंट के दाएं साइड 0 बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट बढ़ाना है। ये मेन चीज़ है दशमलव में भी, यानी कि जोड़ और घटाव दोनों में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है। ये एक चीज़ मेन है बस। उसके बाद जोड़ लीजिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिएगा। लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। स्टेप फर्स्ट है। फिर सिंपल जोड़िए, सिंपल प्लस, लेकिन जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे हम हासिल हासिल लेकर। फिर कोई क्वेश्चन करते हैं इसका, जैसे कि आएगा 2.5 प्लस 3.5,
एक तो जैसे कि पॉइंट के दाएं साइड एक डिजिट है, पॉइंट के दाएं साइड भी एक डिजिट है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे 2.5 लिखा, फिर 3 5 लिखा, पॉइंट है, इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 होगा, पॉइंट लगा दिया, फिर 3 2 5 और 6 हो गया। अब दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है, इसलिए इसको हम सिर्फ 6 लिख देंगे। और फिर जैसे कि होगा 2.5 प्लस 3 होगा। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे पहले 2.5 लिखा आपने। अब हमने मान लिया पॉइंट जीरो लगा दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट की इधर साइड जीरो है, पॉइंट की इधर साइड है 3 है। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर जोड़ेंगे 5 होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे, 3 तो 5 होगा, यानी कि 5.5 यानी कि 5 होगा। अभी जैसे एक और 2.5 प्लस 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए आप 2.5। अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगा कि यहाँ पर 3 है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट पर कोई डिजिट नहीं है, तो दिक्कत होगा। तो मैंने कहा था आप जैसे 3 है, 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3.0 कर सकते हैं। आप किसी भी संख्या के आगे पॉइंट लगाकर जीरो लगाओगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे करिए, इसको आपने जो है ना 2.5 लिखा, यहाँ पर पॉइंट लगाए, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, फिर इसको आप जोड़ दीजिए, यहाँ होगा 5, 3 2 5। यहाँ पर पॉइंट लगाकर भी जोड़ा था तब भी 5 आया, पॉइंट न लगाकर भी जोड़ा तब भी 5 आया, क्योंकि हम किसी भी संख्या के आगे पॉइंट लगाकर जीरो कितना भी बढ़ाएं उसका कोई मान नहीं होता है। जैसे कि दशमलव के दाएं साइड 3 अंक है, उस साइड के अंक 3 अंक है, जैसे देखिए 3 5 2 4, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया प्लस 2.442 1। कैसे बैठाएंगे पहले आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा पहले 3 2 5, दशमलव का है, यहाँ लगा दिया। अब फिर पॉइंट नीचे पॉइंट बैठा दो पहले, फिर देखो पॉइंट के दाएं साइड क्या है, 5 है, 4 है, यहाँ पर हमने 4 नहीं लिखा है, तो 5 हो गया, 4 हो गया, फिर 1 बचा, फिर दशमलव के बाएं साइड क्या है, 2 है, इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 9 2 7 पॉइंट 3 2 5। अब जानते हैं हम जोड़ घटाव को दाएं साइड से बाएं तरफ लाते हैं, जैसे मतलब दशमलव के दाएं तरफ जैसे कि 2 डिजिट पहले में 1 डिजिट मतलब दशमलव के नीचे दशमलव ना आना, जैसे इसलिए 2.5 प्लस 3 2.22। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले 2 5 लिखेंगे, पॉइंट है, पॉइंट लगाइए, मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए, फिर यहाँ 2 डिजिट है तो 2 2 लिखिए। मैंने कहा था अगर आप किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाओगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने यहाँ जीरो लगा दिया, फिर दशमलव के बाएं साइड देखिए तो आपने 3 लगा दिया, आराम से फटाफट 5 लगा दिया, ऐसे कर दिया। अब आप एक जोड़ सकते हैं, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं ना, उसको ऐसे जोड़िएगा, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा, पॉइंट 3 2 5। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2.5 था, पॉइंट के लिए पॉइंट उठाया, 2 2 बैठाया, फिर 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 उतार दीजिए, 5 2 7 होगा, पॉइंट 3 2 5 हो गया। अब कोई भी संख्या है, पॉइंट है, किसी भी संख्या के आगे आप जीरो, वैसे कोई किसी संख्या कहीं पर पॉइंट है उसके आगे आप जीरो लगाओगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर इतना 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 दे देंगे तब इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट लगा है। और देखते हैं और एग्जाम्पल, मेन चीज दशमलव का जोड़ घटाव किसे आएगा, जो पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाना सीख जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, सीख दिमाग में चीज होना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बस चाहे जितना बड़ा हो, चाहे 10 15 20 डिजिट हो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसीलिए 2 3 4.2 1 प्लस 0.221। अब बच्चे देख डर जाएंगे कि यहाँ पर वैल्यू कैसे बनेंगे, मैंने क्या कहा था पहले आप इसको नोट करिए, 2 3 4 2, पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर है, क्या कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट बैठा दिया, फिर पॉइंट के दाएं साइड क्या है, देखिए 2 2 1 है, पॉइंट के इधर साइड 0 है, तो मैंने कहा था पॉइंट के
डिजिट होगा उसके आगे कितने भी जीरो लगाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि संख्या में इस संख्या के पहले पॉइंट है तो हम 2 के साथ खत्म मतलब नहीं, क्या कह रहा था, हाँ पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। देखिए हमने यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा दिया, समझे? तो सब हो गया, फिर इधर भी अब जीरो बढ़ा दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, प्लस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो ना लगा कर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल 7 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, पॉइंट लगाइए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए। देखो इधर पॉइंट के इधर साइड 3 डिजिट है, इधर पॉइंट की तरफ 1 डिजिट होता है भाई। जैसे पहले बताता हूँ, जैसे कि 0.24 प्लस 0. नहीं पॉइंट अभी नहीं लगाता हूँ, 12.9 का जोड़ करना। अब देखिए 0.24 पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाइए, पॉइंट के दाएं साइड कितने डिजिट है 1। मैंने कहा था पॉइंट के बाद जीरो लगाओ इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। फिर इधर साइड बाएं साइड कितनी है 2 डिजिट, तो यहाँ पर लिखिए 2 1। आप यहाँ पर भी जीरो लगाओगे कोई वैल्यू नहीं। अगर पॉइंट के पहले भी जीरो लगा रहे हो, पॉइंट के बाद भी जीरो लगा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे भी में लिखने का है 20, जैसे कि 205.000 पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है। आगे 0.000 लगा दिया, यहाँ पर कोई संख्या लगा देंगे तो मान होगा कि आगे संख्या नहीं, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। जब 5.000 लिखा इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 0.000 का कोई वैल्यू नहीं है, समझिए? कोई भी संख्या है उसके आगे पॉइंट लगाए, पॉइंट में जीरो लगा दे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये ऐसे भी जब पॉइंट लगा कितने भी जीरो लगा दे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि 0.5 हम कितने भी इसके आगे कितने भी जीरो लगाएंगे क्या आगे, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। आपको समझाने के लिए था, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाओगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। फिर यहाँ पर डिजिट के नीचे डिजिट आ गया है, अब इसको एक सिंपल जोड़ की तरह जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया 4 9 2 11 हासिल ये बचा है। यहाँ पर मैंने कहा पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट लगाया, हासिल में 1 बचा है, इसको जोड़ोगे 2 होगा, 2 में जोड़ोगे 3 होगा, फिर 1। यानी कि आप देख रहे हो किसी भी बच्चों को दोगे मतलब बहुत कम ही कर पाएंगे। तो कोई पॉइंट के नीचे क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाना, आपको सिंपल सा जोड़ करना, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे कि 0.001 है प्लस 0.2 2.2 है, क्या करेगा जीरो करे, फिर 0 पॉइंट का यहाँ पर पॉइंट लगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ 2 लिखिए, इसके आगे कितने डिजिट है 3 डिजिट है 2 2। यहाँ पर जीरो लिखा, यहाँ पर मैंने कहा पॉइंट के बाद जीरो लगाओगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप लगा लीजिएगा प्लस करिए। यहाँ पर जीरो होगा 2 होगा, पॉइंट होगा 2 होगा 2 होगा, जीरो लगाओगे, इधर भी जीरो लगाओगे कोई वैल्यू नहीं। कितनी संख्या के लिए जीरो लगाओगे इसका कोई वैल्यू नहीं है। कि मोटी मोटा क्या करें, क्या आंसर आएगा, तो आएगा 5.2। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग दसों का जोड़ सीख गए होंगे। बातें हम घटाओ पे कुछ नहीं था, दसों का जोड़ स्टेप पहला, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाना सीखें। और इसमें और जब पॉइंट के बाद जीरो लगाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। किसी भी संख्या के आगे आप जीरो लगाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। एक दो चीज़ याद रखिएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाना है, सिंपल से जोड़िए। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यही होगा। 10 लोग नीचे 10 लोग बैठाइए, इसे मतलब आप पहले देखो 10 लोग नीचे 10 लोग बैठा कर आप इस तरह का एक फॉर्मेट लिख लीजिए, फिर आप आसानी से जोड़ लीजिएगा। तो जब 10 लोग बाद जीरो आता है उसका कोई वैल्यू नहीं, किसी संख्या के आगे जीरो आता है कोई वैल्यू नहीं। तो जो को एक फॉर्मेट पर लिखने के लिए आप पॉइंट के बाद जीरो कितनी लगाओ, कि आगे भी जीरो लगाओ, कोई मतलब नहीं, बस आप जोड़ने के लिए लगा रहे हो।
होता है अवकलज का बीजगणित, समाकलन का बीजगणित। तो इसमें जो घटा उड़ा भाग को अलग अलग तरीकों से जोड़ते हैं, जैसे हो गया अवयव का बीजगणित, समुच्चय का बीजगणित। इसमें जैसे होता है नहीं ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, तो सभी का अलग अलग अपना बीजगणित होता है, सभी को अलग 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 से जोड़ा घटा है उड़ा भाग किया जाता है। तो दशमलव का जो घटा उड़ा भाग है, इसमें मतलब पॉइंट नीचे पॉइंट बैठाना है। जैसे सिंपल सा 2 4 का उड़ा भाग कैसे भी कर सकते हैं, तो आप लोग को पता ही है। तो ये अभी दशमलव का घटा उड़ा भाग यानी कि सिंप्लीफिकेशन। अच्छा है ये बाबूजी के पास होगा। जैसे आपने जोड़ा था उसमें क्या कर रहे थे, पॉइंट नीचे पॉइंट बैठाया फिर जोड़ा। इसमें भी घटाव में आपको न पॉइंट नीचे पॉइंट बैठाना है फिर आपको घटाना है। ऐसा कहीं पर मतलब पॉइंट के बाद कहीं पर 2 डिजिट है, कहीं पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, या बराबर नहीं है तो आपको बराबर करने के लिए आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं बराबर करने के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले भी किसी भी संख्या के आगे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको एक अच्छी सी फॉर्मेट में लिखने के लिए आप 0 लगाते हैं, बस इतना समझिए। और पॉइंट नीचे पॉइंट बैठा है, बस ये 2 चीज़ माइंड में रखिए, आपको कुछ घटाव करते थे का घटाव करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए। आपका आंसर भी जैसे कि आपने पॉइंट को फॉर्मेट में लिखा पॉइंट, तो आपका आंसर भी पॉइंट के नीचे ही आएगा। ऐसे 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 पॉइंट में आता है, लगाइए। फिर दूसरा सिंपल घटाइए। एग्जाम्पल, पहले हम पॉइंट के बाद डिजिट को बराबर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2.5 माइनस 3.9 कर दे रहे हैं। दशमलव के बाद पॉइंट दाएं साइड में बराबर है, बाएं साइड में बराबर है, तो इसको आसानी से आप सब जोड़ सकते हैं। ऐसे जोड़िएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2.5, बीच में पॉइंट है, पॉइंट लगाइए। फिर मैंने क्या था, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट के दाएं साइड 9, पॉइंट के बाएं साइड 3, आपको बता देते हैं 15 में 9 × 15 लीजिए 6। तो जैसे देखिएगा आप सबके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने इसमें से घटाया, यहाँ पर 5 में हो जाएगा नहीं, हमने यहाँ से एक हाथ में हो गया 15 15 में हो गया 6, तो यहाँ पर क्या बचा, एक में 3 जाएगा नहीं, तो आप ऐसे करिएगा। नहीं, यहाँ पे एक में 3 गया 2, तो आपने 2 लिखा, लेकिन बड़ा कौन है 3 के आगे चिन्ह कौन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। आप जब भी घटाएंगे तो क्या करेंगे, जिस अंक के सामने बड़ा चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आप लगाएंगे। जैसे कि आप कोई भी घटा लीजिएगा, फिर जो बड़ा अंक रहेगा उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रहेगा। जैसे कि हमने 5 को घटाया तो क्या हो गया, 5 में 2 गया 3, यहाँ हम करें 5 में 2 3 हो गया, लेकिन चिन्ह का यहाँ पर बड़ा कौन है 5 के आगे साइन कौन है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा, बड़ा कौन है 5 है, उसकी साइन कौन है प्लस, तो प्लस छिपा रहता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी संख्या का साइन क्या होता है जानते हो, जैसे कि 2 है 5 है, ये जो आगे वाला होता है यही साइन होता है। इस 2 का साइन क्या है, यहाँ पर मिल रहा है माइनस, तो इस 2 का साइन क्या है माइनस, इसका साइन इसके आगे होगा, समझे। सोचेगा कि 2 + 5 है, तो इस 2 का साइन यानी कि चिन्ह प्लस है, उड़ा क्या है, तो एक बार समझिएगा कि ये 2 का साइन प्लस है, यहाँ पर प्लस ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ऐसे होता है जैसे 2 - 5 2 + 5 -2 + 5, तो इस 2 संख्या का चिन्ह क्या है उसके आगे माइनस का, मतलब 2 कैसे है माइनस है, 5 कैसे है प्लस में। तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, घटेगा 5 में 2 गया, सिंपल 3 बड़ा चिन्ह कौन है, बड़ा संख्या क्या है 5 के आगे चिन्ह कौन है प्लस में गया, यहाँ पर 5 2 7 यानी कि प्लस होगा, बड़ा चिन्ह कौन है 7 के आगे यानी कि प्लस, क्या है 5 के आगे चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 5 में 2 यानी कि प्लस माइनस घटेगा,
तो 5 में 2 जाएगा 3 होगा, आपने यहाँ पर लिखा सिंपल सा 3। अब फिर बड़ा डिजिट कौन सा है, आप कहेंगे 5 का बीच में कौन सा, आप कहेंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाइएगा। कई लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि 2 - 5 है, जानते हैं घटेगा, प्लस माइनस 5 में 2 हो गया, 2 में 5 है 3, बस ऐसे लिख देंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे, चिन्ह लगाना इससे ध्यान रखना है। तो इसी तरह से पॉइंट में पॉइंट बैठाएंगे, घटाएंगे, जो डिजिट वाला रहेगा उसके सामने जो साइन रहेगा उस साइन को हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं, मैं थोड़ा सा अभी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पहला दिन है। तो जैसे मतलब पॉइंट के बाद डिजिट सेम यानी कि समान है। अभी जैसे आते जैसे क्या लिखते हैं 2.29 - 2.8। अब यहाँ पर घबरा जाएंगे, सोचेंगे हम पॉइंट कैसे बैठाएंगे, अभी जो भी मतलब है पॉइंट कैसे बैठाएंगे, यहाँ पर कर लिखे 229, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या कहा था पॉइंट नीचे पॉइंट बैठा है, यहाँ पर पॉइंट बैठाया, तो पॉइंट के राइट साइड क्या है 8, क्या कहा था। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल से 0 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 बढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद आप कितना मतलब पॉइंट है कितने भी आप 0 बढ़ाएंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, इतना आप लगा रहिएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, हम घटाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर 0 लगा दीजिए, माइनस का साइन लगाया, यहाँ देखो 9, फिर यहाँ 12, यहाँ से गया 2 8, यानी कि 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर यहाँ से लाया, आगे 12 में आ गया 4, यहाँ पर 1 बचा 1। देखिए साइन मतलब कौन सा डिजिट बड़ा है, 2.29 बड़ा है कि 2.8, मैंने कहा ए बड़ा है, इसके सामने कौन सा डिजिट है, मैंने कहा प्लस है, तो यहाँ पर आपका आंसर प्लस में आएगा। अभी देखो एक चीज़ गलती क्या करो, यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं लगाया, तो पॉइंट नीचे पॉइंट लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर 1.49। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 1.49 1.49, पॉइंट के बाद डिजिट टूट जाता है एक एक अंक में, तो उसमें एक एक अंक करके पढ़ते हैं, जैसे कि 2.254, इसको मैं से पढ़ेंगे कि 2 पॉइंट, इधर जैसे लिखा इधर कितना लिखेंगे, जैसे इसको इधर पढ़ेंगे 112.225, आप अच्छे से पढ़िए। जी बस अगर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठा दिया तो आप कर ले जाएंगे। अब जैसे आपको इधर घटाने में दिक्कत हुई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे इधर लिखा 2, ये मैंने बदली कर दिया, यहाँ पर 2 रखेगा, 2 रहेगा, फिर हमने हासिल दे दिया था तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 1 में तो जाएगा नहीं, तो में 1 घटा दिया तो 1 होगा, तो अब कौन सा है भाई, बड़ा तो ही होगा, प्लस का ही जाएगा, तो ठीक है हो गया। जैसे 2.92 लिखा है 0.429, तो 10 होने के बाद मैंने कहा था पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन संख्याओं का वैल्यू होगा, देखिए ठीक है 292 लिखा, पॉइंट कहाँ पर पॉइंट लगाया, पॉइंट नीचे पॉइंट बैठा है, फिर पॉइंट को लेफ्ट साइड क्या है 4 है 2 है 9 है, 0 लगाया, क्या था अगर आप पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, हमने 0 लगाया, और आपका बीच में तो वैल्यू होता बीच में यहाँ पर लगा दें 2, तो इस 0 का वैल्यू होगा, यहाँ से 2 हटा देंगे तो 0 का वैल्यू नहीं होगा, पॉइंट नीचे पॉइंट बैठाएंगे, आप सिंपल नहीं घटाना है, तो देखो यहाँ पर एक हाथी लेंगे, यहाँ 10 में हो गया 1 होगा, यहाँ से हाथी लिया, यहाँ पर हमने हाथी लिया था तो यहाँ पर 11 में तो हाथी लिया था, यहाँ पर 8 9 था, चला गया यहाँ पर 8 में 4 गया 4, फिर यहाँ पर 2, अब फिर आपको मैंने घटा लिया, आपको पॉइंट नीचे पॉइंट लगा, तो पॉइंट नीचे 5 लगा दिया, तो घटा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, आपको क्या करना है पॉइंट नीचे पॉइंट बैठाना है इस तरह का, जैसे कि ऐसे है इस तरह का है, आपको इस तरह का बनाना है, पॉइंट नीचे पॉइंट बैठाना है,
पॉइंट के बाद जीरो लगाना होगा, ये सब जीरो जीरो लगा कर आपको एक अच्छे से फॉर्मेट में लिखना है, फिर आप कट लीजिएगा। फिर इधर प्लस होना है, तो ये जो 2.92 और 0.429 है ये ग्रेटर देन है। इसके आगे कौन सी चीज़ प्लस का है, आंसर में भी प्लस का है। आशा करता हूँ आप लोग पॉइंट का जोड़ भी सीख चुके होंगे, कुछ नहीं था बेसिक था कि आप क्या करेंगे, आपको एक ये रहेगा कि पॉइंट के बाद मतलब डिजिट यानी कि बराबर होगा, एक एक होगा इधर, पॉइंट के बाद इधर 2 है, इधर 1 है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, तो संख्या है। तो बस ऐसे करना है, पॉइंट बैठाना है, इधर 429 है, इधर 92, एक डिजिट कम करना। मैंने कहा था पॉइंट के बाद आप जीरो लगाओगे इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो जीरो लगाया, फिर हटाया। मतलब जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि हम एक अच्छे से फॉर्मेट लिख सकें इसमें, बस और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमने जोड़ भी सीखा, घटाना भी सीखा, गुणा भी सीखा। अब भाग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पार्ट 2 आएगा दशमलव का, जिसमें हम सीखेंगे दशमलव का भाग। आशा करता हूँ आपको जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ भी समझाया आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।